एक जमाने की बात है, ज़ेफिरिया नाम का एक खूबसूरत राज्य था। हवाओं के गीत गुनगुनाते और फूलों की खुशबू से महकता हुआ ये राज्य हमेशा खुशियों से भरा रहता था। मगर एक रात काले बादलों ने राज्य को घेर लिया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग सहम गए, ये अंधेरा कहाँ से आया और इसे कैसे दूर किया जाए, कोई नहीं समझ पाया। 6 साल का युवराज रूहाब उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन दिल का बड़ा था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों जादूगर खिजर और परी शायजा को बुलाया। खिजर अपनी जादुई तरकीबों से किसी को भी हैरान कर सकता था और शायजा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वो मुरझाए फूलों को भी खिला सकती थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो अंधेरे के राज को उजागर करेंगे। उनका पहला पड़ाव था भूल भुलैया का जंगल, जहाँ हर पेड़ हर पत्ता एक रहस्यमय भूल भुलैया बन जाता था। सूरज की रोशनी भी जंगल के घने पत्तों को पार नहीं कर पाती थी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खिजर के पास तो जादू की छड़ी थी। उसने एक चमकती हुई रोशनी बनाई जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया, और रास्ते में आने वाले खतरों से बचाने के लिए शायजा ने अपने जादुई पंख फैला दिए, मानो एक सुरक्षा चक्र बना रही हो। उनका अगला मुकाम था मिठाई नदी, जिसका पानी इतना मीठा था कि कोई भी उसमें डूब सकता था। लेकिन यहाँ चुनौती थी एक विशाल मछली जो सिर्फ सच्ची बातों को पहचानती थी। रूहाब को पता था कि मछली को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना बेकार होगा, इसलिए उसने सच बताया कि वे अंधेरे को दूर करने के लिए जा रहे हैं। उसकी ईमानदारी से खुश होकर मछली ने उन्हें नदी पार करने दिया। फिर आए हवाओं का महल, जहां हवाएं इतनी तेज थीं कि कोई भी सीधा खड़ा नहीं रह सकता था। हवाएं इतनी जोर से चिल्लाती थीं मानो कुछ कहना चाहती हों। खिजर समझ गया कि हवाएं गुस्से में थीं क्योंकि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। उसने हवाओं से बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि उनका राज्य कभी नहीं भूलेगा, और धीरे धीरे हवाएं शांत हो गईं। शायजा ने अपने नाजुक पंखों का इस्तेमाल हवाओं को और शांत करने के लिए किया। आखिरकार वो छाया के किले पर पहुंचे, जहां शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर आशाज उनका इंतजार कर रहा था। आशाज राज्य पर कब्जा करना चाहता था और उसने ही अंधेरा फैलाया था। उसने कई अजीब और गरीब जीवों को बुलाया, लेकिन रूहाब, खिजर और शायजा ने मिलकर उन सबको हरा दिया। रूहाब ने अपनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, खिजर ने अपने जादू से आशाज के जादू को कमजोर किया, और शायजा ने अपनी चमकती रोशनी से अंधेरे को दूर भगा दिया। आशाज हार गया और राज्य में फिर से उजाला लौट आया। आशाज की हार के बाद ज़ेफिरिया राज्य से अंधेरा तो छट गया, लेकिन उसके जादू के कुछ अंश अभी भी छिपे थे। जंगल में कुछ पेड़ काले धुएं की तरह लगते थे, हवाओं में कभी कभी अजीब सी हंसी सुनाई देती थी, और रात को नदी का पानी कभी कभी काला हो जाता था। रूहाब, खिजर और शायजा जानते थे कि आशाज के मिटने का मतलब ये नहीं था कि जादू पूरी तरह खत्म हो गया है। कुछ बाकी था, और वो उसका पता लगाने निकल पड़े। उनका अगला पड़ाव था भूल भुलैया का जंगल, लेकिन इस बार पेड़ उन्हें मदद कर रहे थे। काले धुएं जैसे दिखने वाले पेड़ हानिरहित थे, और उन पर लिखे संकेतों ने रूहाब, खिजर और शायजा को सही रास्ते पर चलने में मदद की। संकेतों ने उन्हें एक गुफा की तरफ निर्देशित किया, जहां अजीब रोशनी निकल रही थी। गुफा के अंदर एक जादुई किताब रखी थी, जिसके पन्नों में आशाज के बुरे जादू को खत्म करने का तरीका लिखा था। लेकिन किताब को छूते ही एक विशाल सांप जाग गया, जो उसका रक्षक था। इस बार जंगल ने उनकी मदद नहीं की। रूहाब ने सांप को तलवार निकालकर धमकाया नहीं, बल्कि उसे समझाया कि वे आशाज के बुराई को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। शायजा ने अपनी मुस्कान से सांप को शांत किया, और खिजर ने आशाज के जादू का पता लगाने के लिए किताब के कुछ पन्ने पढ़े। किताब में बताया गया था कि आशाज के जादू को खत्म करने के लिए उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज छीन लेनी होगी, जो कि एक तारा था जिसे उसने कैद कर रखा था। ये तारा नदी के काले पानी के नीचे छिपा था। तीनों दोस्तों ने मिलकर नदी पार की और पानी के नीचे गए। तारा वहाँ कैद था और बहुत उदास था। शायजा ने उसे गाकर खुश किया, और रूहाब ने उसे समझाया कि वे उसे ज़ेफिरिया के आकाश में फिर से चमकाएंगे। खिजर ने अपने जादू से कैद को तोड़ा और तारा ज़ेफिरिया के आकाश में लौट आया। पूरे राज्य में रोशनी फैल गई और आशाज का बचा हुआ जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। रूहाब, खिजर और शायजा एक बार फिर नायक बन गए। इस बार उन्होंने न सिर्फ राज्य को बचाया, बल्कि तारे को भी उसकी कैद से मुक्त कराया।
ज़ेफिरिया में हमेशा खुशियां लौट आईं और तीनों दोस्तों की दोस्ती और बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में गुनगुनाई जाने लगी। आपको अगर इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले।